जैन बेटा, क्लास 11th मैथ में हम चैप्टर जो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं। और बेटा हमने जो है परमुटेशन को हर तरह से समझ लिया है। अब जो है आज से हम कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। क्या होता है कॉम्बिनेशन वो समझिएगा। कॉम्बिनेशन इज़ द सिलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड एलिमेंट्स, ठीक है ना, टेकिंग सम और ऑल एट ए टाइम। अगर हमें कॉम्बिनेशन बनाना है ऑब्जेक्ट्स का, ये मान लीजिए 1 2 3 4 5 है, ठीक है ना। तो बेटा इसमें अरेंजमेंट मैटर नहीं करता, ठीक है ना। अब मेरे को ये 5 बॉयज़ हैं, 1 2 3 4 5 बॉयज़ हैं। इसमें से मुझे 3 की कमेटी बनानी है और मैंने 3 के लिए A1 को चूज़ किया, 2 को चूज़ किया और 3 वाले को चूज़ किया। तो जब मैं इन्हें चूज़ करूँगा तो अब चाहे तो ये 3 2 1 2 1 3 के हिसाब से खड़े हो जाए, चाहे ये 3 2 1 के हिसाब से खड़े हो जाए और चाहे ये 1 2 3 के हिसाब से खड़े हो जाए। तो बेटा जो मेरा चूज़ करना था मुझे 3 ऑब्जेक्ट्स या बच्चों को, तो वो तो 3 ये है ही, ठीक है ना। मुझे अरेंजमेंट से तो कोई मैटर ही नहीं है इसमें। तो मुझे अगर सिलेक्शन करना था 3 का तो मैंने इन 3 को किया बस। अब ये किसी भी ऑर्डर में हो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा सिलेक्शन का प्रोसेस पूरा हो गया, ठीक है कि नहीं। तो इस टाइप से जो कॉम्बिनेशन है उसका मतलब केवल और केवल सिलेक्शन है, उसे अरेंजमेंट से कोई मैटर उसका नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये कॉम्बिनेशन। अब देखिएगा आगे कॉम्बिनेशन में क्या होता है। अगर मेरे पास टोटल जो है n ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने n, और मुझे जो सिलेक्शन करना है r ऑब्जेक्ट्स का करना है। n के n भी हो सकते हैं, कोई वो नहीं है कि n नहीं हो सकते। n के n ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं और n से कम भी हो सकते हैं। n से ज़्यादा नहीं होंगे क्योंकि टोटल जो है n ही है, तो इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकते, कम हो सकते हैं या उतने हो सकते हैं। तो अगर मुझे मान लीजिए r का सिलेक्शन करना है तो मैं सिलेक्शन के लिए क्या लिखूँगा, NCR लिखूँगा। जैसे PCR लिखते थे वैसे NCR लिखेंगे, सही है। और रिजल्ट क्या बनाएंगे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r। देखो ये ऊपर वाला n ऊपर ही, नीचे वाला r नीचे ही, ठीक है ना। और इस r के साथ ही मल्टीप्लाई में n माइनस आर फैक्टोरियल भी आएगा। कितना आएगा मल्टीप्लाई में, n माइनस आर डिनोमिनेटर में। तो आप ये समझ लीजिए फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, ये तो परमुटेशन का था ही, बस अपॉन में फैक्टोरियल r भी आएगा तो ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हो गया। इसके लिए एक क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे करना है वर्क। इसमें समझिएगा बेटा, 2nc3 रेशो nc3 इज इक्वल टू 12:1 है। आप ही देख रहे होंगे यहाँ पे n आ रहा है, तो आपको यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n ही है, ठीक है ना। तो अब c दे रखा है तो कॉम्बिनेशन लगाना। इस टाइप के क्वेश्चन हमने परमुटेशन में भी किए, वहाँ p था तो परमुटेशन लगाते थे। कॉम्बिनेशन लगाना है तो 2n फैक्टोरियल अपॉन, देखो ऊपर वाला ऊपर, 3 का फैक्टोरियल 3 नीचे। अब इनका डिफरेंस ये रहा 2n माइनस 3 ये रहा। रेशो एज इट इज़ रखा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3 और n माइनस 3 इज इक्वल टू 12/1, ठीक है। ये वाला टर्म तो एज इट इज़, ध्यान से समझिएगा। रेशो था ना बेटा, यहाँ पे क्या था, रेशो था। अगर रेशो है तो रेशो का मतलब होता है डिवाइड। क्या होता है, डिवाइड, ठीक है। और जो है हम डिवाइड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई में। किस में, मल्टीप्लाई में। और क्या करते हैं, राइट साइड वाले का जो फ्रैक्शन होता है उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो यानी डिनोमिनेटर तो न्यूमरेटर बन गया और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया। तो आप समझ गए होंगे इसे, ठीक है। अब आगे जो है फैक्टोरियल खोलेंगे हम लोग, कैसे करके वो समझिएगा। देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो चीज़ देखो,
और इसमें ये देखो कि न्यूमरेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर बड़ा है। तो ऊपर 2n है और नीचे 2n-3 है, तो न्यूमरेटर बड़ा है। तो जो बड़ा होता है उसे खोलते हैं जहाँ तक छोटा वाला टर्म होता है। तो 2n खोलो, 2n-1, 2n-2 बाहर आ जाएंगे, तो फैक्टोरियल में 2n-3 रहेगा। ठीक है कि नहीं है? ये फैक्टोरियल 3 और ये फैक्टोरियल 3 तो कट ही जाएगा। अब इस साइड आ जाओ, n-3 फैक्टोरियल है और n फैक्टोरियल है, तो नीचे डिनोमिनेटर वाला बड़ा है कि नहीं है, n फैक्टोरियल। तो हम नीचे वाले को खोलेंगे, n, n-1, n-2, n-3 फैक्टोरियल नीचे रहेगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये टर्म्स बचे आपके बेटा, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, बाहर ले लो, तो n-1 बचेगा, ये n-1 ये एज इट इज रहा। ठीक है, n से n कट गया, n-1 से n-1 भी कट गया, तो आपका ये टर्म बचा बेटा, क्या बचा, 2n-1 और इसकी क्रॉस इधर कर दी, 4 से इसे कैंसिल कर दिया, 3 जा 12 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा n=5 आपका आंसर। क्लियर है बात? तो इस टाइप से आप लोग इसे कर लीजिएगा। समझ गए बेटा? तो ये कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने का तरीका हो गया। अगर हमारे पास लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि कॉम्बिनेशन से करना है? वो आपको देगा नहीं कि परमुटेशन से करना है या कॉम्बिनेशन से, ये आप ही को सोचना पड़ेगा कि परमुटेशन है या कॉम्बिनेशन है। अभी तो ये आसान है, धीरे धीरे ये कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा जब परमुटेशन और कॉम्बिनेशन मिक्स करके क्वेश्चन आएंगे। अभी तो हमें पता है कि परमुटेशन की एक्सरसाइज चल रही है तो परमुटेशन लगेगा, कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज चल रही है तो कॉम्बिनेशन लगेगा। लेकिन जब मिक्सलेनियस आ जाती है, मिक्स होके आते हैं, तब जाके इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है इसकी। समझिएगा, फाइंड हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स इन ए सर्कल। अब देखो बेटा, ये 2 पॉइंट से एक कॉर्ड बनी हमारी, ठीक है ना, ए और बी से। तो हमें ये देखना है क्या इसमें अरेंजमेंट मैटर कर रहा है। अगर कर रहा है तो फिर परमुटेशन, और अरेंजमेंट मैटर नहीं कर रहा तो फिर कॉम्बिनेशन। अब ये जो कॉर्ड बनाई हमने, ये ए बी बनी कि नहीं बनी? अब चाहे मैं ए बी लिखूँ चाहे मैं बी ए लिखूँ, दोनों से कॉर्ड तो एक ही रहेगी, ये वाली। तो अरेंजमेंट से कोई भी फर्क पड़ ही नहीं रहा है इसमें, तो इसमें इम्प्लीमेंट होगा क्या, कॉम्बिनेशन। ठीक है ना? तो कॉम्बिनेशन के लिए अब हमें जब भी जनरेट करनी पड़ेगी कॉर्ड, तो हमें कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, 2 पॉइंट्स की। तो अगर हमें 21 पॉइंट से कॉर्ड बनानी है तो हमें 21C2, क्योंकि 2 पॉइंट से एक कॉर्ड बन रही है, 21C2 कर देंगे तो हमारे नंबर ऑफ कॉर्ड्स तैयार हो जाएंगी। ठीक है कि नहीं है? तो टू ड्रॉ 1 कॉर्ड ओनली 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड। ठीक है ना? टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स फॉर्म्ड जो हो जाएगा 21C2 हो जाएगा। सॉल्व करने का वही 21 और अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 21 - 2 फैक्टोरियल। ठीक है ना? 21 बड़ा है, इसे खोल लीजिएगा 19 तक, 21, 20 और 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। और बेटा ये 2 बचा, अब आपका 2 को खोल दीजिएगा, 2 × 1 और इसे सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। सही है? इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और देख लीजिए, बाकी इसमें तो आसानी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। हाउ मैनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉय एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड। अगर 3 बॉय सिलेक्ट करने हैं तो सिलेक्शन के लिए आपको बताया था हमेशा कॉम्बिनेशन ही लगेगा। एक बात और इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एंड और का चक्कर बहुत होता है, एंड और का। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में मोस्ट इम्पोर्टेंट है एंड और का आना। तो अगर और आता है तो हमेशा प्लस साइन लगता है, और एंड आता है तो हमेशा मल्टीप्लाई लगता है। ठीक है ना? तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये एंड कह रहा है तो हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी,
3 बॉयज़ लेने हैं कंपलसरी और 3 गर्ल्स भी लेनी है। बॉयज़ हैं कितने 5, गर्ल्स हैं कितनी 4, तो नंबर ऑफ वे बनेंगे। तो 5 में से कितने चूज़ करने हैं 3, तो 5C3 हो जाएगा। और 4 में से कितनी चूज़ करनी है 3, तो 4C3 आ जाएगा। और एंड की वजह से ऑपरेशन हो जाएगा काई का मल्टीप्लाई का। तो फैक्टोरियल 15 और ये आपका सॉल्व करने का तरीका तो वही है। अ बैग कंटेन 5 ब्लैक बॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। 6 रेड बॉल्स हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ वे फाइंड करने हैं, 3 रेड होनी चाहिए और 2 ब्लैक होनी चाहिए और बीच में आ गया एंड तो मल्टीप्लाई। तो 5 में से 2 है तो 5C2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और 6 में से 3 है तो 6C3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और एंड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा, बस है आसानी। आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए परमुटेशन या कॉम्बिनेशन, और बस इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो आप लोग समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही है बेटा। अब हम जो है मिसलेनियस करेंगे इसकी और देखेंगे कैसे करके प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। जय हिंद बेटा।